करो न आग्रह इतना कि किसी का दिल ही टूट जाए, ठोकर दो न ऐसी कि जिगर का जाम ही फूट जाए। भीतर अरमा व हसरत की वो दुनिया लेकर बैठा है, करो न बेरुखी इतनी जीवन का रस ही सूख जाए। अब आप सुनिए प्रवचन विषय जीने का ढंग बदलो। जीवन सफर का पांचवा पाथेय है, किसी भी विचार को आग्रह की दृष्टि से न सींचो न खींचो। मानव जीवन अनेक घटना और दुर्घटनाओं का एक मेला है। इस मेले में अनेक व्यक्तियों के साथ गुजरते हुए तनाव, टकराव और बिखराव के प्रसंग उपस्थित होते रहते हैं। परिणामतः मनुष्य का मस्तिष्क अनेक प्रश्न, उलझन, समस्या और गलतफहमियों का शिकार बन जाता है। इस तरह की ग्रंथियों से उसका मन बोझिल बना रहता है। यदि चिंतन की गहराई में जाकर इन सारी ग्रंथियों का मूल कारण खोजा जाए तो वह है आग्रह। आग्रह यानी अपनी सोच को सच मानकर उसके साथ चिपक जाने का नाम है। ऐसी स्थिति में दूसरे के विचार, दृष्टिकोण को गलत समझा जाता है, गौण कर दिया जाता है या उनके विचारों का आदर नहीं किया जाता। इस प्रकार हठी बनकर व्यक्ति अपने जीवन को तनाव और शिकायतों से भर लेता है। सच्चाई यह है, जिस संसार में हम जीते हैं यह संसार ही द्वंद्वात्मक है। हर चीज यहाँ दो है। यहाँ सारे तत्व प्रतिपक्ष को लिए हुए हैं। वस्तु हो या व्यक्ति, घटना हो या परिस्थिति, सभी अपने विरोधी पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। देखा जाता है इस पृथ्वी पर फूल भी है तो शूल भी है, पुण्य है तो पाप भी है, सुख भी है तो दुख भी है, शुभ है तो अशुभ भी है, अमृत है तो विष भी है। ऐसे में दोनों पक्षों का सहज स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक पक्ष को स्वीकार करने का आग्रह रखेगा तो उसका जीवन दुख, अशांति से भर जाएगा। जीवन मार्ग पर चलते हुए भांति भांति के लोग मिलते हैं। सच्चाई यह है, सभी के विचारों की, व्यवहारों की, रुचियों की, आदतों की, संस्कारों की और दृष्टिकोणों की एक रूपता नहीं हो सकती। इसलिए इस जीवन की सच्चाई को झेलने के लिए मनुष्य का अनाग्रही होना निहायत ज़रूरी है। प्रभु महावीर ने कहा, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जैसा मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ, पहनता हूँ वैसा ही सब करे, किंतु ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सबकी रुचियाँ अलग अलग है और दृष्टिकोणों में भी भिन्नता है। एक न्यायाधीश का दृष्टिकोण अपने घर में और कोर्ट में भिन्न भिन्न होता है। एक गांव में जाने के लिए 50 रास्ते हो सकते हैं और एक मकान में प्रवेश पाने के लिए अनेकों दरवाजे हो सकते हैं। एक ही दृश्य को अनेक पहलुओं से भी नापा जा सकता है। एक गुरु के 2 शिष्य थे, दोनों विनम्र एवं सेवाभावी। एक दिन गुरु ने परीक्षा हेतु प्रश्न किया, बताओ ये जगत कैसा है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह जगत बहुत बुरा है, सर्वत्र अंधकार है। आप ही देखे, 2 रातों के बीच में एक ही दिन, एक बार उजाला, 2 बार अंधेरा, अंधेरा अधिक, उजाला कम, ऐसा है यह संसार। जब गुरुदेव ने दूसरे शिष्य से पूछा तो वह कहने लगा, गुरुदेव यह जगत तो बहुत अच्छा है, प्रकाश ही प्रकाश है। 2 दिन के बीच में एक रात, एक बार अंधेरा और 2 बार उजाला, प्रकाश अधिक और अंधेरा कम, ऐसा है यह जगत। हकीकत यह है, प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष और पहलू होते हैं। हिमालय पर्वत पर पूर्व दिशा की ओर से चढ़ने वाला यात्री जो दृश्य देखेगा उससे कुछ भिन्न दृश्य पश्चिम दिशा की ओर से चढ़ने वाला देखेगा। उत्तर और दक्षिण दिशा से चढ़ने वाला पर्वतारोही हिमालय को अलग अलग दृश्यों से देखेगा। अब यदि चारों पर्वतारोही अपनी अपनी बात पर अड़कर कहें, जैसा मैंने देखा है वैसा ही हिमालय है, तुम झूठे हो और मैं सच्चा हूँ, तो इस आग्रह का परिणाम विग्रह है। श्रमण महावीर की दृष्टि में चारों यात्रियों का चारों दिशाओं में सम्मिलित पर्यवेक्षण का सार ही संपूर्ण हिमालय है। अपने दृष्टिकोण से सत्य के एक पहलू को देखकर
अदृश्य पहलू का खंडन करना अधर्म है। दूसरों के विचारों को समझने का भी प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वह भी सच हो सकता है। किसी भी विचार को आग्रह की दृष्टि से न सींचो न खींचो। एक प्राचीन लोक कथा है। किसी गांव में दशहरे का मेला लगा हुआ था। भांति भांति के लोग मेला देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक पेड़ के नीचे कुछ लोग इकट्ठे बैठकर चर्चा वार्ता भी कर रहे थे। वे सारे लोग भिन्न भिन्न जाति, पंथ और पेशे के थे। इतने में पेड़ पर एक चिड़िया चहचहाने लगी। उसकी चहचहाट को सुनकर वैष्णव बाबा ने कहा, देखो यह चिड़िया हमें क्या कह रही है। राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। यह सुनकर मौलवी बोला, अरे बाबा जी, चिड़िया क्या जाने राम और क्या जाने लक्ष्मण। वह तो कह रही है अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। यह सुनकर पहलवान बोला, देखो भाई, न ये चिड़िया राम को जाने न अल्लाह को। वह तो कह रही है खाओ मक्खन करो कसरत, खाओ मक्खन करो कसरत। इतने में जुलाहा बोल पड़ा, देखो ये चिड़िया तो बोल रही है चरखा पूनी चमरक, चरखा पूनी चमरक। यह सुनते ही माली बोला, ये चिड़िया कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। इस तरह सब अपनी अपनी बात पर अड़ गए और अपनी ही बात को सच मानने और मनवाने का आग्रह करने लगे। आग्रह के कारण गाली गलौज होने लगी, मारपीट तक बात आगे बढ़ गई। तब उस पेड़ के नीचे बैठे हुए एक सिपाही ने देखा ये सारे लोग व्यर्थ का प्रपंच खड़ा करके झगड़ा कर रहे हैं। अतः उसने अपने हाथ में रहे हुए डंडे से सबकी पीठ पर एक एक डंडा मारा। तब वे सारे लोग क्रोधित होकर सिपाही से कहने लगे, तुम यह क्या कर रहे हो? झगड़ा तो हमारा आपसी मतभेदों का है, तुम्हारे से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। तब सिपाही बोला, यह चिड़िया मुझसे कह रही है मार डंडा कर मरम्मत, मार डंडा कर मरम्मत। दरअसल मनुष्य यह नहीं देखता कि सत्य क्या है। वह तो अपने मन और मस्तिष्क के अनुसार बात को पकड़ता है, अपने मत से चिपकता है। ऐसी मानसिकता में वह किसी बात को सुनने से पूर्व उस बात को काट देता है। उसका कथन है मध्यम सत्यम, अर्थात मेरा ही सत्य है, और यहीं से संघर्ष प्रारंभ होता है। हालांकि संघर्षों का समाधान सूत्र है सत्यम मध्यम, अर्थात जो सत्य है वह मेरा है, चाहे वह सत्य किसी मित्र का हो या शत्रु का, क्षुद्र का हो या महान का, वह ग्रहणीय है। ध्यान रहे, चाहे आग्रह सत्य का हो असत्य का हो, आग्रह करना मात्र हिंसा है, अधर्म है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी नियति है, अपनी स्वतंत्रता है, अपना अपना यात्रा पथ है और जीने के अपने अपने भिन्न भिन्न ढंग है। जन्मों जन्मों से प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही गति से यात्रा कर रहा है। यह बात याद रहे तो आग्रह पनपेगा ही नहीं। इसलिए किसी को कुछ समझाने से पूर्व स्वयं को समझो, बात मनवाने से पूर्व बात की गहराई को समझो, आग्रह करने से पूर्व दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखकर देखो। मतभेद, टकराहट और खींचातानी को फिर कभी स्थान नहीं मिल सकेगा। अच्छा निर्णय वही होता है जो वर्तमान के आधार पर हर संभावनाओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है। जीवन के सफर में यह पाथे लेना होगा कि किसी भी विचार का आग्रह रखने से पूर्व यदि अपने विचार का संशोधन किया जाए तो विरोधी विचारों के प्रति अवश्य सम्मान पैदा होगा।